Hey, welcome again on my channel, The Solution Hub. This is Abdul here and we are learning web development course from basic to advanced, right? So web development course में हमने selectors के about में हम selectors के about में देख रहे थे। तो selector के about में हमने last वीडियो में class selector के about में देखा। अब हमारे पास एक new selector है ID selector। तो ID selector के यूजेस क्या हैं, ID selector कैसे क्लास selector से डिफरेंट है, कैसे डिफर करता है, और ID selector की जो एसोसिएटिविटी होती है, प्रेफरेंसेस होते हैं, वो क्लास selector से कैसे ज़्यादा होती है, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। प्रेफरेंसेस कैसे ज़्यादा होती है ये आपको अभी समझ नहीं आया होगा, लेकिन अभी आगे जब हम एग्जाम्पल लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेफरेंसेस कैसी प्रेफरेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक ID selector है। तो सेम एज इट इज़ जैसे हमारे पास क्लास selector होते हैं, सेम एज इट इज़ हमें क्लास नेम देने होते हैं, राइट? तो सॉरी ID नेम देने होते हैं। तो लाइक यहाँ पे मैं क्लास नेम से हटा के मैं इसको ID नेम पे यूज़ करता हूँ, और जब भी हम यूज़ करेंगे तो भी हम स्मॉल लेटर ही यूज़ करेंगे। हम HTML या CSS में जो कुछ भी यूज़ कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट में, वो सारी चीज़ें हमें स्मॉल लेटर में ही यूज़ करनी है। हम कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करेंगे, राइट? जो भी हम रूल्स यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक हेड 1 नेम से क्लास नेम देता ID नेम देता हूँ, एंड मैं यहाँ पे एक हेड 2, मैं क्यों अलग कर रहा हूँ, क्यों सबको चेंज कर रहा हूँ, सेम नहीं दे रहा हूँ, ये भी मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग 2 एंड यहाँ पे पैरा 1 एंड मैं यहाँ पे क्लास नेम चेंज करता हूँ। ओके, सॉरी ID नेम चेंज करते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट लिए, तीनों एलिमेंट के लिए अलग अलग ID ली। मैंने सेम क्यों नहीं लिया? बिकॉज हम यहाँ पे सेम नहीं ले सकते हैं। लाइक जैसे कि हम क्लास नेम हम क्या करते थे, सेम ले लेते थे। हमें तीनों को क्या करना था, तीनों को सेम डिज़ाइन सेम स्टाइल देना था, इसलिए हमने तीनों को सेम क्लास नेम ले लिया था। लेकिन हम यहाँ पे सेम नहीं ले रहे हैं, बिकॉज ID जो होती है एक यूनिक होती है, क्लास सेलेक्टर से यूनिक होती है। ID एक क्या है, यूनिक सेलेक्टर है। हम इसको अपने वेब पेज पे किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए ही यूज़ करते हैं, यानी कि हमें किसी स्पेसिफिक, लाइक आपको सिर्फ एक क्लास नेम यूज़ किया हेडिंग 1 नेम से, तो आप इसे एक स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर ही यूज़ कर सकते हो, हर किसी एलिमेंट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हो। यानी आपको हेडिंग 1 को ही डिज़ाइन देना है तो सिर्फ हेडिंग 1 को डिज़ाइन देना है, किसी और को डिज़ाइन नहीं देना है। ये बात समझ में आ रही है कि ID सेलेक्टर जो होते हैं यूनिक सेलेक्टर होते हैं। हम सेम नेम से, या जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 लिया है तो यहाँ पे भी मैं हेडिंग 1 नहीं ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिक सेलेक्टर होते हैं, एक ID नेम से सिर्फ एक ही रहेगा। ठीक है, आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो तो उसमें बहुत टाइम ऐसा होता है कि सेम नेम से क्या होता है, सेम नेम से बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उनकी जो ID होती है वो यूनिक होती है, राइट? मतलब कि एक नेम तो सबका सेम रहेगा, लेकिन उनकी ID होगी क्या होगी, डिफरेंट होगी, एक यूनिक होगी। हर बंदे की एक यूनिक ID होती है। तो ID क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है, एक बार में एक ही यूज़ कर सकते हैं। एक नेम से एक ID नेम से एक ही बार हम अपने वेब पेज पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली अब हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं एंड देन अपने स्टाइल में आते हैं एंड इसको ID को सिलेक्ट करने का तरीका देखते हैं यहाँ पे। तो एक बार मैं फिर से इमेज को यहाँ पे पिक कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे ID सेलेक्टर मैंने ले रखा है यहाँ पे। तो ID सेलेक्टर को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक हैशटैग, देन हमारे पास ID का नेम, देन ब्रैकेट लगाना है। लाइक आप क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट करते थे तो पॉइंट देते थे, एक डॉट देते थे, देन क्लास नेम देते थे। यहाँ पे आपको एक हैशटैग देना है एंड देन क्लास नेम देना है, राइट? तो सिंपली हम यहाँ पे बाय प्रैक्टिकल समझते हैं। तो जैसे कि आपके पास फर्स्ट ID नेम है हेड 1, राइट? तो आपको यहाँ पे आपको स्टाइल देना है अगर हेड 1 को, देन हैशटैग, देन हेड 1 लगाना है, देन ब्रैकेट्स लगाना है, देन यहाँ पे आप कोई कलर दे सकते हो। लाइक आप यहाँ पे कोई कलर देते हो, कोई भी डार्क मैग्नेटा यहाँ पे यूज़ करते हो तो आपका हेडिंग जो है कलर चेंज हो चुका है। आप यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो, जो प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहते हो वो कर लो। मैं बार बार कलर की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज ये भी आपके लिए, आपके समझने में आसानी होगी। कोई और प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा तो आप तुरंत पैनिक हो जाओगे, राइट? तो मैं दूसरा जो ID सेलेक्टर हमारे पास ID है उसको सेलेक्ट करते हैं। हेड 2 है, उसको कैसे सेलेक्ट करना है एक बार और हम देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे हैशटैग देना है, देन आपको ID का नेम देना है, दैट इज एच
हेडिंग 2 सॉरी हेड 2 एंड देन ब्रैकेट देना, देन आपको कोई कलर या प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करना, लाइक आपको कलर देना है तो आप यहाँ से कोई भी कलर यूज़, डार्क रेड में यूज़ कर लेता हूँ, राइट। तो इस तरह से करते हैं। लाइक आपके पास तीसरा जो एलिमेंट है हेड सॉरी पैरा 1, ठीक है। आप इसको भी कलर देना चाहते हैं पैराग्राफ को कलर, देन आप कोई कलर दे सकते हो लाइक डीप स्काई ब्लू, ठीक है। इस तरह से हम अपने आईडी सेलेक्टर को अपने CSS में सेलेक्ट करते हैं। और आईडी सेलेक्टर क्या होते हैं, एक यूनिक सेलेक्टर होते हैं। अब बात आती है आईडी सेलेक्टर जो होते हैं क्लास सेलेक्टर से उनकी प्रेफरेंसेस ज़्यादा कैसे होती है। ये चीज़ हमने देख लिया कि क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर में क्या डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस यही हैं कि क्लास सेलेक्टर में हम सेम नेम से क्लास नेम कई बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आईडी सेलेक्टर में एक नेम से सिर्फ एक ही बार आईडी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक कंपनी में एक आईडी से सिर्फ एक यूनिक बंदा होता है। हर किसी का आईडी सेम नहीं होता है। उसका क्लास सेम हो सकता है, क्लास इन द सेंस नेम सेम हो सकता है, उसकी कैटेगरी सेम हो सकती है, लेकिन उसका आईडी सेम नहीं हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि आईडी की प्रेफरेंसेस क्लास सेलेक्टर से क्लास आईडी सेलेक्टर की प्रेफरेंसेस क्लास सेलेक्टर से कैसे ज़्यादा होती है, राइट। ओके, देन प्रेफरेंसेस को समझने के लिए मैं आईडी सेलेक्टर में, जहाँ मैंने एक आईडी सेलेक्टर लिया है हेड वन नेम से, वहीं पे मैं क्लास सेलेक्टर भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो प्रेफरेंसेस समझेंगे हम यहाँ पे। पहले एक क्लास सेलेक्टर भी ले लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, आप आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर एक साथ ले सकते हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पे आईडी सेलेक्टर के साथ एक क्लास सेलेक्टर ले लिया। क्लास नेम यहाँ पे लिखूंगा मैं लाइक हेडिंग रख लेता हूँ, सॉरी हेडिंग रख लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। अब अपने CSS में आते हैं एंड मैं यहाँ पे हेडिंग को क्या करता हूँ, क्लास सेलेक्टर को सेलेक्ट करता हूँ। तो क्लास सेलेक्टर को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है आपको पता है। यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे डॉट का यूज़ करना है। तो डॉट का यूज़ करना है, फिर क्लास नेम, जो आपने क्लास नेम दिया था हेडिंग, ठीक है, क्लास नेम हमने हेडिंग दिया था, उसका ब्रैकेट। अब मैं इसको कलर दे देता हूँ ब्लू कलर। ओके, मैं किसको कलर दे रहा हूँ, हेडिंग 1 को कलर दे रहा हूँ, ठीक है, हेडिंग 1 को कलर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कलर ब्लू देखा, तो आप देखोगे कलर तो दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आया। क्यों नहीं आया, बिकॉज हमने ऑलरेडी हेडिंग 1 आईडी सेलेक्टर ले रखा है। तो आईडी सेलेक्टर की प्रेफरेंसेस ज़्यादा होती है, यानी कि आईडी सेलेक्टर CSS जो है, जो भी सेलेक्ट करेंगे वो आईडी को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, आईडी को ज़्यादा वैल्यू देता है। यानी कि आईडी में हम अगर कोई चेंजेस कर रहे हैं तो ही हमारे पास चेंजेस आएगा। अगर हम सेम एलिमेंट में क्लास नेम भी यूज़ किए हुए हैं तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज आईडी सेलेक्टर की जो होती है आईडी सेलेक्टर की जो प्रेफरेंसेस होती है हमारे क्लास सेलेक्टर से ज़्यादा होती है। तो आपको समझ में आएगा बेसिक डिफरेंस कि आईडी सेलेक्टर क्लास सेलेक्टर से ज़्यादा प्रेफरेंस रखता है, बिकॉज ये एक यूनिक सेलेक्टर होते हैं, एक यूनिक आईडी होती है, आईडी एक यूनिक सेलेक्टर होते हैं हमारे पेज पे, इसलिए इसकी प्रेफरेंसेस क्या होती है, ज़्यादा होती है। ओके, मैं क्लास सेलेक्टर में थोड़ी सी चीज़ जो है मैं छोड़ दिया हूँ, उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे कवर कर देता हूँ। अभी मेरे को याद आया तो मैं क्या करता हूँ इसको हटाता हूँ। ओके, मैं क्या छोड़ रखा था, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ठीक है। मैं ये बताना भूल गया कि क्लास सेलेक्टर में हम जो है कई सारे क्लास नेम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे हेडिंग रखा, देन आप यहाँ पे एक और भी क्लास नेम स्पेस देके एक क्लास नेम और यूज़ कर सकते हो, हेडिंग 2, देन एक क्लास नेम और यूज़ कर सकते हो, जितना मन चाहे आप क्लास नेम यूज़ कर सकते हो क्लास नेम में, हेडिंग 3, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारे क्लास नेम यूज़ कर सकते हो। जस्ट आपको सिंपली स्पेस देना है एंड देन दूसरा क्लास नेम यूज़ करना है, देन फिर से अगर आप कोई यूज़ करना चाहते हो स्पेस देना है, देन तीसरा क्लास नेम आप यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ें हम क्यों करते हैं, जब हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे, जब हम वेबसाइट बनाएंगे, तब आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि हम मल्टीपल क्लास नेम क्यों रख रहे हैं यहाँ पे, राइट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब इसमें कोई भी अगर डाउट क्रिएट हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि कौन सा डाउट आपका है। आई विल सॉल्व दैट। ओके, एंड देन इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक button and share with your friends, and if you didn't subscribe yet then click on the subscribe button to get latest notifications.